हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स दिखते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज दिखती हैं या कुछ ऐसा दिखता है जिससे हमें लगता है कि आगे आने वाले इस समय में इस स्पेसिफिक चार्ट, स्टॉक या कंपनी पे किसी भी तरह का अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट बन सकता है। चलिए चलते हैं इस हफ्ते के चार्ट पर और डिस्कस करते हैं इसके पीछे के लॉजिक के बारे में। आपके सामने जो चार्ट है वो एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का है। काम क्या करती है? तो अभी अगर हम इंडिया के पूरे ग्रोथ स्टोरी को देखेंगे तो एनर्जी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और एनर्जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हर कोई डिपेंडेंट नहीं हो सकता, इवन एक कंट्री अपने आप पे डिपेंडेंट नहीं है अगर हम एनर्जी की बात करते हैं। और अगर हम एनर्जी प्रोड्यूस भी कर लें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम आता है। यानी कि अगर हम एक जगह पे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें डोमेस्टिक यूजेस के लिए और कॉमर्शियल यूजेस के लिए। तो एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स बनाती है ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रिफिकेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है। यानी कि वैसे ट्रांसफार्मर्स को बनाती है जो रेगुलर यूजेज होते हैं, यानी 200 किलोवाट, यानी जो आप आपके मोहल्ले के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ आपको दिखता होगा। आप किसी शहर में रहते हो, किसी गांव में रहते हो, जहां भी छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स आपको दिखते हैं वो बनाती है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स। क्योंकि गर्मी बढ़ने वाली है, ऊर्जा की खपत और तेजी से बढ़ेगी, ऊर्जा का एक बड़ा बाजार हमें आगे आता हुआ दिख रहा है और उसमें प्रॉफिटेबल होगी ऐसी कंपनियां जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन का भाग बनेंगी। तो अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स उसी में से एक कंपनी है जो इसी क्षेत्र में काम करती है। फंडामेंटली अगर हम देखें तो पी वैल्यू आपको थोड़ा ऊपर दिखेगा, लेकिन मैंने आपको बार बार समझाया है कि पीई, हम सिर्फ पी को देखकर किसी भी स्टॉक या कंपनी के इवैल्यूएशन को सही नहीं ठहरा सकते। हमें जब भी पी को देखना है कंपेरेटिव इंडेक्स पे देखना है, यानी हम पी को आरओसी के साथ कंपेयर करेंगे। और जब आप इस कंपनी के आरओसी और सेल्स ग्रोथ को देखते हो तो ये ड्रास्टिक दिखता है। और आगे आने वाले 3-4 साल के टेन्योर में अगर हम 5 साल का भी एक टेन्योर लेते हैं तो कंपनी का ग्रोथ इसी मोड पर होता हुआ दिखता है, जिससे हमें फंडामेंटली ये कंपनी काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे दिखता है। और चार्ट की अगर बात करें तो चार्ट में पिछले हफ्ते इसने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है जहां सारा बाजार गिर रहा है, कोलैप्स हो रहा है युद्ध के कारण। वहां आपको एटलांटा एनर्जी जैसे स्टॉक लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इस कमजोर बाजार में ऐसे स्टॉक का दिखना बहुत रेयर है। लेकिन क्या इसका मतलब हम इसे अभी कूद कर इसी प्राइस पर खरीद लें? बिल्कुल नहीं। मेरी एक राय है अपने बारे में कि मैं कभी भी ओवर बॉट स्टॉक में नहीं जाता, चाहे वो ब्रेकआउट ही क्यों ना दे रहा हो। यहाँ पर एक लगातार रैली जो 700 से आपको 1400 लग नहीं 1300 के आसपास होती दिख रही है, लगभग डबल हुआ ये शेयर महीनों में। तो इतनी बड़ी रैली के बाद क्या हम यहाँ तुरंत अपना इन्वेस्टमेंट कर दें? बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन हमें 1000 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट दिखता है एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स में। अगर 1000 के आसपास किसी भी कारण से ये स्टॉक आपको दिखता है, अगले हफ्ते मिलता है, तो इसमें मेरी भागीदारी की राय होगी, क्योंकि इसके बाद एक बड़ा मूवमेंट ऊपर की दिशा में आता हुआ दिख रहा है। आप इसे स्विंग के लिए एज वेल एज अगर 2-3 साल का आपका विजन है उसके लिए भी एकोमोलेट कर सकते हैं 1000 के आसपास के प्राइस के लिए। ये था इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर कि अगर आपको एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स में किसी भी तरह का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग बेट लेना है तो अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की राय जरूर ले लें, फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। मिलते हैं अगले वीक नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक के साथ। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय। और एक खबर है मतलब सब लोगों के लिए कि अगर आपने इवीट कैश पोर्टफोलियो
जो कि हमारा अपना एक कॉन्सेप्ट है, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं अपने लिए एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो लॉन्ग टर्म एज़ वेल एज़ शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफ़िट कराए शेयर बाज़ार से, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इबिट कैश पोर्टफोलियो को। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।